ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात नीतीश की घेराबंदी की कर रहे हैं। जी हां, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश के चहेते मंत्री अशोक चौधरी और चहेते पदाधिकारी कुमार रवि के खासम खास भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारनी दास के घर ईडी ने दस्तक दी है। जी हां, ये तारनी दास वही हैं जो भवन निर्माण विभाग के सबसे तेज तरार इंजीनियर माने जाते रहे। सेक्रेटरी और मंत्री कोई भी हो, हर किसी का ये चहेता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चहेते का मतलब क्या हो सकता है। वैसे चीफ इंजीनियर अशोक चौधरी ने ही इन्हें बनाया था और ईडी का छापा, वो भी सरकार में रहते हुए, मंत्री भले बीजेपी का, और ऐसे मंत्रालय पर छापा जिसके सेक्रेटरी सीएम के भी सेक्रेटरी हैं। हालांकि मंत्री अशोक चौधरी अब नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी वही है। तो फिर इस छापा का मतलब क्या है? इस रिश्ते में छापेमारी का मतलब क्या है? सरकार में साथ, गठबंधन में साथ, केंद्र की सरकार जिनके सांसदों पर टिकी हुई है, जिनके सांसद के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। कल रात में भोज होता है, सारे सांसद वहां भोज का लुत्फ उठाते हैं। अभी सुबह नींद भी नहीं खुली होगी उन सांसदों की, और उनके व्हाट्सएप पर यह मैसेज पहुंच गया कि ईडी ने बिहार में दस्तक दे दी। क्या कहलाता है ये रिश्ता? कल थे ना संजय जायसवाल के घर पे तमाम बहुत ही अच्छे बैनर के साथ जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी, सब लोग मौजूद थे। चिराग पासवान, संजय झा, सब लोग मौजूद थे। जदयू के सारे सांसद मौजूद थे और उस मौजूदगी में भोज का आयोजन हो रहा था। पता नहीं उस भोज में शामिल लोगों को ये पता भी होगा कि नहीं होगा कि सुबह उठते ही उनके व्हाट्सएप पर जो मैसेज आने वाला है, वो मैसेज हिलाने वाला हो सकता है। मतलब साफ है कि इस बार बीजेपी किसी भी तरीके का मौका नीतीश को देने को तैयार नहीं है। नीतीश तो साथ हैं ही। नीतीश हर वक्त कहते भी हैं कि हम आपके साथ हैं, हम अब छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर इस छापेमारी का मतलब क्या है? हर किसी की जुबान पर यही चर्चा है कि भाई नीतीश ने तो कह ही दिया है। नीतीश ने तो अब बाएं दाएं झांकना भी बंद कर दिया है। अब तो सीधा मोदी शरणम गच्छामी वाली बात करते हैं, शाह शरणम गच्छामी की बात करते हैं। तो फिर इस छापेमारी का मतलब क्या है? क्योंकि इस छापेमारी का सीधा सीधा मतलब है सीएम के दरवाजे पर दस्तक देना। इस छापेमारी का सीधे सीधे मतलब है कि कुमार रवि की घेराबंदी करना। सीएमओ में पहले से जो तैनात अधिकारी हैं, उन पर तो वैसे भी सीबीआई और ईडी ने नकेल कस रखा है। कुमार रवि को सीएमओ में लाकर थोड़ा बैलेंस करने की उन्होंने कोशिश की कि जो सीधे उनके अंतःपुर में जो बीजेपी और केंद्र का जो प्रवेश हो गया था एक अधिकारी के माध्यम से, उसको कैसे चेक एंड बैलेंस करें। उसी चेक एंड बैलेंस में कुमार रवि को सीएम ने अपने पास बुलाया था। अब वो भी घेरे में है। अशोक चौधरी जी बहुत फुदक रहे थे। हालांकि वो तो उनकी बेटी लोजपा में हैं ही, अपने नीतीश के साथ हैं ही, मंत्री हैं ही, लेकिन बाएं दाएं नहीं करे। हालांकि वो बाएं दाएं करने वाले थे नहीं। उनकी इतनी औकात बीजेपी ने पता नहीं कुछ ज़्यादा ही माप लिया। सीट शेयरिंग में अशोक चौधरी की कुछ चलने वाली नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस तरीके की छापेमारी के सहारे नीतीश को अकेले करने की कोशिश जरूर हो रही है। एकदम एकला कर दो नीतीश को। और जो सीट की शेयरिंग की जब बात होगी तो उनके मर्जी के खिलाफ
मतलब बीजेपी के मर्जी के खिलाफ कोई बात ना हो, कोई रणनीति नहीं बने। इसलिए जितने भूजा भूजा पार्टी वाले लोग हैं उसको पूरी तरह से पहले ही घेर दो, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो। अशोक चौधरी की पत्नी को लेकर पहले से ही घेराबंदी थी ही, और ये जो अभी तारनी दास जी के यहाँ जो छापेमारी हुई है उससे तो समझिए और घेराबंदी मजबूत ही हो गया। विजय चौधरी पहले से शिकंजे में हैं। साले के यहाँ जो संपत्ति का जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े से कैसे वो मुख मोड़ सकते हैं। सबको पता है कि साला और जीजा के बीच क्या रिश्ता रहा और मंत्री रहते हुए साला कितना फला फूला है। तो वो भी पहले से घेराबंदी है ही, वहाँ पहले ही ईडी सीबीआई का दस्तक हो चुका है। ललन सिंह के चहेते के पास लगातार छापेमारी होती ही रही है, तो वो शिकंजा में है ही। बात संजय झा की है तो संजय झा तो बीजेपी से आए ही हैं, इसलिए हमें लगता है कि शाह को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है ही। कुछ और नेता हैं जिनका सीडी तैयार है ही। मतलब नीतीश कुमार के आसपास या आजू बाजू में रहने वाले तमाम अधिकारी, तमाम नेता पूरी तौर पर ईडी सीबीआई और आईबी के कंट्रोल में है। मतलब इस तीनों एजेंसी ने इस तरीके से घेर रखा है कि नीतीश कुमार के लिए बाएं और दाएं घूमना कितना मुश्किल होगा, इन चीज़ों से समझा जा सकता है। तो ये तारनी जी के यहाँ छापेमारी उसी की एक कड़ी माना जाता है। और हम अपने विद्वान मित्रों को कह दें, जो विद्वान मित्र लोग सुबह से चला रहे हैं, कि भवन निर्माण विभाग में कभी भी संजीव हंस नहीं रहा है। हमारे विद्वान मित्र हम ही से बहस करना शुरू कर देते हैं। कभी भवन निर्माण विभाग में नहीं रहे हैं और उस छापेमारी से इस छापेमारी को कोई मतलब नहीं है। उसके जेल जाने से इस तारनी दास के यहाँ छापेमारी का कोई मतलब नहीं है। तारनी दास के यहाँ छापेमारी पूरी तौर पर एक नए केस को आगे बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, और वो हिस्सा है भवन निर्माण विभाग, जिस भवन निर्माण विभाग में करोड़ का बजट नीतीश के शासनकाल में है। शुरू से समझ जाइए, शुरुआती दौर से 2005 से लेकर आज तक भवन निर्माण विभाग किसी दूसरे के हाथ में नहीं रहा है, जदयू कोटे का ही रहा है। चाहे सरकार किसी में भाजपा हो चाहे आरजेडी हो। देखिए एक और खास बात रहा, इसके विभाग के मंत्री जो भी रहे हों, सेक्रेटरी नीतीश के खासम खास रहे हैं। वर्षों तक चंचल कुमार इसके सेक्रेटरी रहे हैं, और फिर उनके जाने के बाद भी कुछ जो उनके खास अधिकारी थे वही उस विभाग के सेक्रेटरी रहे हैं। और रवि जी तो कितने दिनों से हैं, डबल चार्ज में रहे हैं, पटना कमिश्नरी के साथ साथ यहाँ के भी चार्ज में रहे हैं। अभी सेक्रेटरी हैं, फिर भी भवन निर्माण के सचिव हैं। मतलब भवन निर्माण विभाग सीएमओ का सबसे पसंदीदा विभाग है। उसके सहारे बिहार में जो डेवलपमेंट का जो कह सकते हैं छटा जो आपको देखने को मिलता है, भवन निर्माण की बड़ी भूमिका है। सड़क के बाद भवन निर्माण विभाग ही है। एक से एक सिग्नेचर बिल्डिंग बनाया गया है इनके शासनकाल में। तो वो सारे सिग्नेचर बिल्डिंग को लेकर जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ तो बात होगी। वहाँ ईडी पहुँचना संकेत तो यही है ना कि अब नीतीश के चौखट पर पहुँच के दस्तक दो, मैं आप तक पहुँच चुका हूँ। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस बार बीजेपी नीतीश को बकसने के मूड में नहीं है। चारों तरफ से घेराबंदी करने का जो एक ब्लूप्रिंट है ना, वो ब्लूप्रिंट तैयार है, और उसके अनुसार जो उनके जो तोता है वो तोता कार्रवाई करते चले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जो दिखाते हैं कि या जो दिखता है कि मानसिक तौर पर कमज़ोर हो गया, क्या ये दिखाने के पीछे कुछ और बात तो नहीं है। चलिए देखते चलिए टाइम्स ऑफ स्वराज, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हम बार बार कहते हैं कि जो दिख रहा है ना वो अर्थ सत्य है, जो नहीं दिख रहा है वो टाइम्स ऑफ स्वराज आपको समय समय पर दिखाता रहा है।